अक्सर कन्वोकेशंस में महान लोगों के जीवन के प्रेरणादायक इंस्पायरिंग जो स्टोरीज होती हैं वह सुनाई जाती हैं। उनकी सफलता और असफलता की भी कहानियां सुनाई जाती हैं। मैं यह मानता हूं दूसरों की कहानियां तो सुनना अच्छा है, उनसे सीखना भी यह आवश्यक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद की कहानी लिखें। आपकी परिस्थितियां, आपके संघर्ष और आपके सपने ये सभी आपसे अलग बनाते हैं। इसलिए आप अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी शक्तियों को भी आप पहचानें और फिर काम करें। जैसे हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, लेकिन वे अपनी शक्तियों को भूल गए थे। तब जामवंत जी ने उन्हें शक्ति का स्मरण कराया था और फिर हनुमान जी एक छलांग में समुद्र लांघ गए थे और फिर हनुमान जी एक छलांग में वह समुद्र लांघ गए थे। जैसे हनुमान जी को उनको उनकी शक्ति की याद दिलानी पड़ी थी, वैसे ही हमें भी खुद को याद दिलाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। और बच्चों, मैं आपके बारे में कह सकता हूं, आज की जेनजी जनरेशन के बारे में मैं जानता हूं, एक बार वह संकल्प कर लें तो बड़े से बड़े लक्ष्य को वह जीवन में हासिल कर सकते हैं। आज से 4 दिन बाद 14 अप्रैल 14 अप्रैल ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहब को बचपन में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस, भेदभावों का सामना करना पड़ा था। उनके साथ इनजस्टिस हुई, अन्याय हुआ, लेकिन स्कूल में एक कॉमन नल से पानी तक भी उन्हें नहीं पीने दिया जाता था। उनके जीवन में हर कदम पर बहुत सारी बाधाएं भी आईं, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और उन्होंने शिक्षा व संघर्ष के दम पर आप देख रहे हैं इतिहास बदलने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। और मेरे बच्चों, आप जब अपने जीवन के एक नए पड़ाव पर खड़े हैं तो आप सभी को बाबा साहब के जीवन से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। आपको भी अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हार मानना यह विकल्प किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। बस हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। मेरे प्रिय छात्रों, एक बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही प्रेरणादायक एक पुस्तक है द एल्केमिस्ट, जिसे आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा। और इस पुस्तक में एक बेहद सुंदर कहानी आती है। एक व्यापारी अपने बेटे को दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति के पास खुशी का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, जानने के लिए भेजता है। लंबी यात्रा के बाद वह युवक उस ज्ञानी के महल में पहुंचता है। युवक ज्ञानी व्यक्ति से पूछता है, यह बताओ असली खुशी क्या है, रियल हैप्पीनेस क्या है? तो वह ज्ञानी व्यक्ति उसको तुरंत उत्तर देने के बजाय उसे एक चम्मच में, एक स्पून में तेल भर कर देता है और यह कहता है कि पहले जाओ और ये पूरा महल, पूरा पैलेस घूम कर आओ, लेकिन ध्यान रखना यह चम्मच का तेल किसी भी सूरत में गिरना नहीं चाहिए। वह युवक पूरा महल घूमकर वापस आता है तो ज्ञानी व्यक्ति उससे पूछता है कि उसने महल में क्या देखा। तब उस युवक को एहसास होता है, उसका ध्यान केवल इस बात पर था कि हमारे चम्मच से तेल न गिर जाए। उसने महल की सुंदरता देखी ही नहीं। तब ज्ञानी व्यक्ति उससे कहता है, फिर से जाओ और महल की सारी चीजों को ध्यान से देखकर तब वापस आओ। और इस बार वह युवक महल की अद्भुत कलाकृतियां, बगीचे और हर एक सुंदर चीज को ध्यान से देखता है, लेकिन जब लौट कर आता है तो चम्मच से तेल पूरी तरह से गिर चुका होता है। तब ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है, खुशी का असली रहस्य यही है कि आप दुनिया की सभी सुंदरताओं को देखें, अपने सपनों का पीछा भी करें, जीवन का आनंद भी लें, लेकिन साथ ही अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को कभी भी न भूलें। यही संतुलन सच्ची खुशी, यही संतुलन सच्ची खुशी और सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।
मेरे साथियों, इस कहानी में आपके एम्बिशंस, आपके ड्रीम्स, आपकी अपॉर्चुनिटीज महल की खूबसूरती की तरह है और चम्मच में तेल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वैल्यूज और रिलेशनशिप्स हैं। जीवन में आगे बढ़ते समय आपको दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलना होगा और यह बैलेंस किसी भी सूरत में टूटने न पाए, इसके प्रति सदैव आपको सजग भी रहना होगा और यही संतुलन आपकी सफलता और खुशी तय करेगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रिय छात्रों, कभी कभी हमें यह भी लगता है कि सफलता का मतलब सिर्फ अपने लिए कुछ हासिल करना है, अपना नाम बनाना, शोहरत हासिल करना, पैसा कमाना। लेकिन जीवन की सार्थकता और असली महानता दूसरों के लिए कुछ करने में होती है। केवल अपने लिए करने में कभी भी जीवन महान नहीं माना जा सकता है। इसलिए हम सबको बराबर इस संबंध में भी कासत रहना चाहिए। जीवन में बड़ा काम करने के लिए बड़े मन का होना जरूरी है। छोटे मन का व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। यह बात भी हमारे ध्यान में रहनी चाहिए।